हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थ सिस्टम के अंदर दो स्फीयर्स को कवर किया था। एक था हाइड्रोस्फीयर एंड सेकंड वन इज़ द बायोस्फीयर। अभी उसी सीरीज़ के अंदर अब हम बाकी के दो स्फीयर्स का स्टडी करते हैं, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर जो है वो भी अर्थ सिस्टम का एक वंडर बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट स्फीयर है। लिथोस्फीयर जो है वो मेड अप ऑफ ऑल द हार्ड एंड सॉलिड लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस। जितना भी हार्ड और सॉलिड लैंड मास जो अर्थ पे पाया जाता है उसे हम लिथोस्फीयर्स में काउंट करते हैं। द सेमी सॉलिड रॉक्स जो कि मोल्टन मटेरियल होता है अंडरनीथ द अर्थ क्रस्ट एंड द लिक्विड रॉक्स इन द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज आल्सो इंक्लूडेड इन द लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में हम तीन तरह से कवर करते हैं। एक तो जितना भी अर्थ का सॉलिड लैंड मास है, सेकंड सेमी सॉलिड रॉक्स है जो कि मोल्टन मटेरियल है, और एक अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कोर में लिक्विड रॉक्स हैं वो भी इसी लिथोस्फीयर के अंदर हम स्टडी करते हैं। द सरफेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज अनइवन एज इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस लैंडफॉर्म फीचर्स। यदि हम अर्थ के ऊपर जितना भी लिथोस्फीयर देखते हैं उसमें वो सारे अनइवन रूप में पड़ा है। कहीं पे तो माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पे सैंड्स मिलेगी, कहीं हमें डीप में भी जाना पड़ेगा। सम ऑफ द लैंड फॉर्म्स इंक्लूडेड माउंटेन्स, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, लाइक द माउंट फिजी इन जापान एंड माउंट वेसुवियस इन इटली। डीप वैलीज विद इन द माउंटेन रेंजेस, ह्यूज प्लेन्स लाइक द वंस इन टेक्सास एंड ब्राज़ील। तो माउंट्स के रूप में हम जापान के अंदर, इटली के अंदर माउंटेन्स देखते हैं, और वैलीज़ के रूप में भी हम टेक्सास और ब्राज़ील के अंदर प्लेन्स भी देखते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स हमें लिथोस्फीयर्स में देखने को मिलते हैं। एक्सटेंसिव प्लेटू लाइक बोलिवियन प्लेटू इन साउथ अमेरिका एंड कोलोराडो प्लेटू इन द यूएस यूनाइटेड स्टेट एंड हिल्स लाइक द ब्लैक हिल्स। प्लेटू भी हमें देखने को मिलेगा जिसे हम पठार बोलते हैं हिंदी में। बोलिवियन प्लेटू जो सबसे साउथ अमेरिका में है, सबसे बड़ा एक्सटेंसिव है। कोलोराडो प्लेटू जो यूनाइटेड स्टेट में है, और हिल्स हैं जो ब्लैक हिल्स वगैरह, वो भी इसी लिथोस्फीयर्स के पार्ट हैं। द लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड लैंड कंपोनेंट ऑफ द लिथोस्फीयर फॉर्म लेयर्स दैट आर केमिकली एंड फिजिकली डिफरेंट। तो जो लिक्विड और सेमी सॉलिड और सॉलिड लैंड है लिथोस्फीयर में हमने देखी तीन कंपोनेंट से बना हुआ है। ये केमिकली और फिजिकली सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। दिस इज़ वाई द लिथोस्फीयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सबस्फीयर्स, नेमली द क्रस्ट, द मेंटल, द आउटर कोर, द इनर कोर। इसकी फॉर्म के अकॉर्डिंग लिथोस्फीयर को हम फिर डिवाइडेड कर लेंगे, या तो कुछ क्रस्ट होंगे, या फिर वो मेंटल पार्ट बनाता है, आउटर कोर पार्ट बनाता है अर्थ का, या इनर कोर पार्ट होता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स के कारण लिथोस्फीयर आगे सब डिवाइडेड कर दिया जाता है। द मेंटल इज मेड ऑफ डेंस रॉक मेड अप ऑफ निकल and iron in the form of silicate rocks, and its lower part is semi-solid rocks. तो जो मेंटल है वो उसमें आपको क्या मटेरियल ज़्यादा मिलेगा लिथोस्फीयर में? निकल एंड आयरन और सिलिकेट रॉक्स भी मिलेगी। लोअर पार्ट में हमें जो कि पार्शली मोल्टन होगा उसमें रॉक्स होंगी सेमी सॉलिड। आउटर कोर होगा वो मेड अप ऑफ लिक्विड, प्योरली मोल्टन होगा, रॉक मटेरियल्स। द इनर कोर जो कि अर्थ का सेंटर है
वो वेरी हॉट होगा, लिक्विड आयरन होगी और निकल होगा। The rock materials are divided into three primary categories based on how they are formed. जो रॉक है वो भी किस तरह बनती है, किस मटेरियल की बनी हुई है, उसको हम तीन मेन कैटेगरी में है। फर्स्ट रॉक इज़ द इग्नियस रॉक, सेकेंड रॉक इज़ सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड इज़ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये थ्री कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन द हाउ दे फॉर्म। ये है हमें लिथोस्फीयर्स जो कि अर्थ सिस्टम का इम्पॉर्टेंट स्फीयर है। नेक्स्ट है फोर्थ इज़ द एटमॉस्फेयर। ये भी अर्थ को वंडर बनाने के लिए इसका प्राइम मेन रोल है। ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर मेक्स अप द एटमॉस्फेयर। जितनी भी एयर होती है एटमॉस्फेयर में वो सारा ही क्या बनाती है, एटमॉस्फेयर में ही काउंट होती है। एटमॉस्फेयर जो है मिक्सचर है ऑफ नाइट्रोजन जो कि अबाउट 78% है, ऑक्सीजन जिसका हम काउंट करते हैं 21% है, एंड अदर गैसेस अबाउट 1%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.39%, आर्गन 0.93% एंड रेस्ट आर ट्रेस गैसेस क्रिप्टॉन, जीनॉन, हीलियम एंड नियॉन। तो ये इस सब से मिलकर के जो है वो एटमॉस्फेयर बनता है। तो इस हायर द एटमॉस्फेयर द थिनर इट बिकम्स एंड दिस ट्रेड ग्रेजुअली मूव्स टुवर्ड्स स्पेस। तो जितना ज़्यादा हायर जाते हैं एटमॉस्फेयर में ये थिनर हो जाती है एंड इट बिकम द ट्रेड ग्रेजुअली मूव्स टुवर्ड स्पेस की तरफ। जैसे जैसे हम जाते हैं थिनर होता रहता है। The atmosphere extends all the way from the earth crust to more than 6200 miles above the earth। जो इसकी एक्सटेंशन हम देखें एटमॉस्फेयर की तो अर्थ के ऊपर या अर्थ क्रस्ट से ये 6200 माइल्स यानी कि 10,000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर ही माना जाता है। वाइडली वेरी विद इन द डिफरेंट लेयर। और इसी एटमॉस्फेयर को फिर हम अलग अलग लेयर्स में कैटेगराइज करते हैं। द ट्रोपोस्फियर इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द वेदर हैपन्स एंड इट बिकम्स कोल्डर एंड ऑल्टीट्यूड। इसमें ये जो ट्रोपोस्फियर होता है इसमें सारी वेदर्स की कंडीशंस बनती हैं और ये कोल्डर होता है और ऑल्टीट्यूड पे होता है। द एयर इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन अराउंड द प्लैनेट एंड इट इज़ नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल for some natural events in the planets such as local breeze, wind, tornado and tropical cyclone। तो इसमें एयर जो है ट्रोपोस्फियर में वो कांस्टेंट मोशन में प्लैनेट के चारों तरफ रोटेट करती रहती है और ये रिस्पॉन्सिबल भी होती है नेचुरल इवेंट्स करने में, जैसे कि हवाएं चलनी, तेज़ हवाएं चलनी, विंड्स, टॉर्नेडो आने या साइक्लोन्स आने, ये सब रिस्पॉन्सिबल है इस वेदर इवेंट करने में। द एटमॉस्फेयर इज़ ऑलवेज इन कांस्टेंट इंटरेक्शन विद हाइड्रोस्फीयर्स गिविंग राइज टू द प्लैनेट वेदर कंडीशन। और ये एटमॉस्फेयर जो है वो किसके साथ और इंटरेक्शन करता है, ज़्यादातर हाइड्रोस्फीयर के साथ, क्योंकि पानी जो है वो कंडेंसेट होकर के एटमॉस्फेयर में ही जाता है तो उसके साथ इंटरेक्शन करता है और वेदर कंडीशंस बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। सरफेस इनटू स्पेस द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर्स एंड अमंगस्ट द लेयर इज़ द स्ट्रेटोस्फीयर दैट कंटेन द ओजोन लेयर which protect the organism in the biosphere from the sun harmful radiation। ट्रोपोस्फियर के बाद में और जो लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फियर है जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। ये ओजोन लेयर जो है वो ऑर्गेनिजम्स को सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो ये बायोस्फीयर जो जितने भी बायोस्फीयर के प्लांट और एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देती है स्ट्रेटोस्फियर। अदर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्लूड द ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर।
These atmospheric layers exhibit different chemical composition and temperature. ये जो सारी हैं और भी जो लेयर्स पाई जाती हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स, उनमें हमें सब में का केमिकल कंपोजिशन और टेम्परेचर डिफरेंट होता है। एंड द टेम्परेचर एंड केमिकल कंपोजिशन के कारण ही ये जो एटमॉस्फेयर है ये अपनी लेयरिंग करता है। इसलिए ये हमने देखा है 4 प्रकार के अर्थ सिस्टम में इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स। वन इज़ द हाइड्रोस्फीयर, सेकंड इज़ बायोस्फीयर, थर्ड इज़ द लिथोस्फीयर एंड फोर्थ वन इज़ द एटमॉस्फेयर। तो ये हम इसके बारे में अर्थ सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।